गिरिडीह जिले के डुमरी के बलथरिया पंचायत सचिव सुखलाल महतो के आत्महत्या के प्रयास के बाद इलाज के दौरान रांची रिम्स में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद रविवार की देर रात उनके शव को डुमरी लाया गया, जहां शव पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। वहीं शव को देखते हुए स्थानीय लोगों का आक्रोश भी फूट पड़ा। आपको बता दें कि शव के आने के बाद आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने JLKM के बैनर तले स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ रविवार की देर रात से ही प्रखंड मुख्यालय के सामने शव रखकर धरने पर बैठ गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद सोमवार की सुबह डुमरी विधायक जयराम महतो भी प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और धरना में शामिल हुए। साथ ही घटना को लेकर उपायुक्त द्वारा डुमरी SDM संतोष गुप्ता के गठित जांच टीम के साथ वार्ता भी किए। वार्ता के दौरान पीड़ित परिवार के सभी मांगों को मान लिया गया, जिसके बाद विधायक जयराम महतो ने धरना को समाप्त करने की घोषणा की। साथ ही धरना समाप्त होने के बाद परिजन कुलगू नदी के घाट पर सुखलाल महतो का अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। इस दौरान विधायक जयराम महतो ने बताया कि मांगों में सुसाइड नोट में डुमरी BDO सहित 3 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था, जिसमें 4 लोगों पर नामजद FIR करने की बात पर सहमति बनी है। वहीं 15 दिनों के अंदर मृतक के बेटे को नौकरी देने की भी सहमति बनी। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम द्वारा सभी मांगे माने जाने के बाद धरना को समाप्त कर दिया गया है। वहीं सरिया बगोदर के SDM संतोष गुप्ता ने कहा कि दिवंगत पंचायत सचिव सुखलाल महतो की विधवा पत्नी की सहमति पर उनके आश्रितों में किसी एक व्यक्ति को नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर जिला अंतर्गत स्थायी पद पर नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्ति उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के उपरांत 15 दिन के अंदर की जाएगी। वहीं दिवंगत पंचायत सचिव स्वर्गीय सुखलाल महतो की पत्नी को नियमानुसार देय उपादान, गृह बीमा, उपार्जित अवकाश, समान भविष्य निधि आदि राशि का भुगतान 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन का भुगतान हेतु ऑनलाइन पर पत्र भरकर महालेखाकार कार्यालय झारखंड रांची को अग्रसारित करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई 15 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। हम देंगे जो सेक्शन आपको, इसके अलावा भी कोई सेक्शन अगर लगेगा वो जोड़ दीजिए। कि जो सेक्शन आप नहीं सोच पा रहे ये आप देख लीजिए। रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद FIR नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे, वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुंचे। रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया। तो फिर वहाँ फर्द बयान में उनका नामजद किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद FIR किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद FIR हो, तो पहले नामजद FIR हो चुका है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो भी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभागीय मंत्री से बात हुई है और बाकायदा 2 अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बात हुई कि 15 दिन के भीतर नियोजन दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो नामजद हैं उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है। बाकी उन पर विभागीय जांच होगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद इनका जो भी ग्रेजुटी जो भी मतलब सर्विस के दायरे में आता है वो सारे राशि को भुगतान किया जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री से यहीं बैठकर हमारी 3 बार टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने वो अभी अपने सचिव के साथ बैठे हैं और जांच की टीम भी बनी है और जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई सब पे होगी। जितने भी आरोप लगाए थे तो आप लोग की सहमति बन गई है इसमें? हाँ, चूँकि हम लोग का मांग वही था कि नामजद FIR होना चाहिए, क्योंकि नामजद FIR को लेकर ही लोग आनाकानी कर रहे थे, परिजनों पे भ्रम फैला रहे थे, दबाव बना रहे थे कि नामजद FIR अपना करें, नहीं अनसुना कर रहे थे। लेकिन नामजद FIR हुआ है, फर्द बयान भी नामजद हुआ है। क्या किसी को इंसाफ लेने के लिए मरना पड़ेगा क्या? नहीं, ये दुर्भाग्य का विषय है। करप्शन इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना जान त्यागना पड़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार लगभग संज्ञान में ले चुकी है। अब देखते हैं वो अगला कदम क्या उठाती है। थाना, अंचल और ब्लॉक में करप्शन को मुक्त करने के लिए वो क्या प्रयास करती है। मुआवजा को लेकर आपकी मंत्री जी से भी बात हो रही थी, क्या बात? उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक से जरूर परिवार को सहयोग करेंगे। अपना जो कोष होता है मंत्री का, लेकिन उसको हम
घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हमने भी उस पर कोई उनको प्रेशर नहीं। धरना समाप्त करने की बात हुई है कि परिजन अपने कुछ जायज़ मांगों को लेकर के कल रात से ही प्रखंड मुख्यालय के गेट के सामने धरना दे रहे थे। उनकी जो जायज़ मांगे थी, जिसमें कि उनके परिजनों को के आश्रितों को नियमानुसार लाभ दिया जाना, उन सभी चीज़ों को प्रशासन ने अपने स्तर से स्वीकार कर लिया है। और जो भी इस मामले में जो मामला दर्ज करने की बात है या अनुसंधान का बात है, उस सभी बात पर हम लोग की सहमति बनी और उस सहमति से उस पक्ष को जो है अगर न्याय मिल सके तो हम लोगों ने इसी का प्रयास किया है। और उस प्रयास का परिणाम है कि अब कुछ देर में वो दाह संस्कार के लिए दिवंगत पंचायत सचिव की बॉडी को लेकर चले गए। सर, नौकरी की जो बात हो रही थी वो कितने दिनों में? देखिए, नौकरी की एक प्रक्रिया है, जो भी अनुकंपा समिति होती है उनका विशेषाधिकार होता है, लेकिन हम लोगों ने इनको कमिटमेंट किया है कि नियमानुसार हम लोग जो है सो सारे कागजात जब ये पूरा कर देंगे तो 15 दिनों के अंदर हम लोग इस पर समिति की बैठक में देंगे। जिन पर आरोप लगाया था सर, वैसे लोगों जिन पर आरोप लगा है, अब वो मैटर दो तरह से है। एक विभागीय जाँच चल रही है, जो विभागीय जाँच का ये है आएगा तब बताया जा सकता है, और एक पुलिस की अपनी जाँच चल रही है, उसके अनुसंधान के आने के बाद ही बताया जा सकता है। सर, जांच टीम में कौन कौन है? जिला से जो जांच टीम गठित हुई है उसमें एसी साहब हैं, बगोदर सरिया एसडीएम के रूप में मैं खुद हूँ। इसके साथ साथ हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी नीरज कुमार सिंह है और एक चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर रवि महर्षि, चारों ही जांच टीम में है।